सो हेलो एवरीवन। आज आज है 28 अक्टूबर और आज हम पूरे दिन की बात करेंगे कौन कौन से सेटअप बनते थे। ठीक है। सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और डे टाइम फ्रेम पर हमने एक लो की लिक्विडिटी मार्क कर लिया है। देखो प्राइस आज की जो लो है इसके प्राइस अप खुला था, इसके ऊपर खुला था प्राइस और सुबह क्या हुआ था। 15 मिनट पर हम चलेंगे। 15 मिनट में क्या सीन, जब जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट की ओपनिंग देख लेंगे एक बार कहाँ हुई थी। अ, 3:30 बजे मार्केट खुलता है और इंडियन टाइम है तो 4:30 3:30। अब देखो इस यहाँ मार्केट ने ओपनिंग करी और ओपनिंग करने के बाद प्राइस ने अपसाइड के बाद एक इक्वल लो लगा के और अपसाइड की तरफ चल दिया। ठीक है। और अपसाइड चलने के बाद यहीं पर आकर प्राइस ने रिवर्सल ले लिया और काफी नीचे आ गया। तो हम ये 4 घंटे पर चलेंगे। हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया किस बेसिस पर। देखो प्राइस ने इधर अप नीचे अप डाउन होते होते एक कहाँ तक आया प्राइस, इस एफईजी तक। ये एफईजी थी का, ये एफईजी थी टिप टॉप। और बढ़ाने को तो यहाँ तक भी बढ़ा लो, कितने बढ़ा लो। ठीक है। तो हमने ये मार्क कर लिया। उसके बाद 1 घंटे पर चलेंगे। 1 घंटे पर एफईजी थी और ये एफईजी एक बार टैप होकर नीचे आ गई थी और टैप होने के बाद दोबारा अपसाइड की तरफ और एक ये ऑर्डर ब्लॉक और एक ये थोड़ा सा वीक वाला पार्ट, एक सेलिंग जोन लगा लो आप इसको। ठीक है, सेलिंग जोन सा भी था ये। अब हम चले जाएंगे 15 मिनट पर। 15 मिनट पर हमें क्या देखने को मिला। 15 मिनट पर हाँ एफईजी थी और उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये कंफर्मेशन थे। ठीक है। क्योंकि लो कंफर्मेशन बाद में हाई कंफर्मेशन बढ़ जाती है जब प्राइस का रिएक्शन देखते हैं ना। दूर से जब प्राइस यहाँ नहीं आया था तो ये दिखता था भाई लो कंफर्मेशन है, लेकिन जब प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो अपने आप कंफर्मेशन बढ़ गई। और यहाँ पर हमने एंट्री प्लान करी 5 मिनट पर। ठीक है, 5 मिनट पर और हमने टॉप पर ही एंट्री ले लिया आज तो। ठीक है। अ, हमने ली 16 पे, कुछ इस तरीके से। हाँ, 16 पे ही एंट्री ले ली। और जो हमारा एस एल था, स्टॉप लॉस था, वो इस हाई पर था इसके। और आज हमने कहाँ तक इसको होल्ड किया। 18 पॉइंट और 20 पॉइंट तक चले जाओ। हाँ 20 22 पॉइंट 22 पॉइंट 22 पॉइंट हमने कैप्चर करे आज के दिन। ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप था आज का। और एक बार तो यहाँ 10 पॉइंट दे के हमारे तरफ कोस्ट टू कोस्ट की तरफ चले थी। जैसे प्राइस यहाँ 10 पॉइंट दे गए तो मैंने अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था। कोस्ट टू कोस्ट करने के बाद दोबारा प्राइस नहीं आ गया, डाउन आ गया। अब देखो यहाँ दो बातें होंगी। या तो प्राइस मेरा यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लेगा, ठीक है, और डाउन आ जाए, या फिर डाउन आए, या फिर ये काम करे, यहाँ का जो मैंने पहले एसएल रखा था वो भी एसएल कट करे और अपसाइड चले जाए या डाउन चले जाए। तो यहाँ का भी कटने की बजाय यही कटवा लो। ठीक है, वो मेरे लिए ठीक है क्योंकि इसमें मैं ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है फिलहाल के लिए। तो ये ट्रेडिंग सेटअप था। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने फॉल करा। अब एक सोच यहाँ पर ये भी थी कि जब प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी नहीं ली थी तो दोबारा प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी लेनी थी। क्योंकि 4 घंटे पर देखोगे ना तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी नजर आ जाएगी आपको। ठीक है। एक सीधे देखो ये लिक्विडिटी थी, एक ये डे की लिक्विडिटी और एक ये लिक्विडिटी मतलब लो इसका। तो ये भी लेना जरूरी था मार्केट के लिए, तो यही सोच रखते हुए हमने सेल का प्लान कर दिया। अब हम अगर डे टाइम फ्रेम पर चले जाए ना, डे टाइम फ्रेम पे छोड़ो, 15 मिनट पे चलो। 15 मिनट पे साफ साफ नजर आएगा। अब देखो पूरी डिटेल में चले तो अब देखो क्या हुआ था यहाँ से। यहाँ पर ये जो लो की लिक्विडिटी थी ना, ये कंप्लीट नहीं हुई और यहीं से प्राइस अप चला गया। प्राइस अप जाने के बाद डाउन भी आया। अब जब हम अ, जब मार्केट बुलिश थी तब हमने एक दो पॉइंट ऐसे पकड़े थे कि लो की लिक्विडिटी लिए बिना ही प्राइस अप चला गया और अप ही चला गया, डाउन नहीं आया। आज क्या हुआ, लो की लिक्विडिटी लिए बिना ही प्राइस अप चला गया और उसके बाद डाउन आ गया डबल। जितना गया था उससे कहीं 3 गुना आ गया नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम था बुलिश, उस टाइम बुलिश थी मार्केट। अब क्या डाउन, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इसी सोच के हिसाब से कि हाँ दोबारा लिक्विडिटी ले सकती है, तो इसी हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया। अब पूरा दिन क्या हुआ, पूरा दिन फॉल करा। कितने पॉइंट कैप्चर करे हमने? 20। मिल कितने सकते थे, मतलब अगर हम होल्ड करें तो ये कितना है, कितने पॉइंट, ये 130 पॉइंट, 130 पॉइंट कैप्चर थे। लेकिन ये कोई कर पाएगा? नहीं,
कोई कोई कर पाएगा, जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो, ठीक है। जो हफ्ता हफ्ता ट्रेड को होल्ड करता हो, ठीक है। लेकिन इस पूरे ट्रेंड में इस जो ये पूरे के पूरे फिश है, इसको पूरी की पूरी फिश कोई नहीं खा सकता, उसको कुछ ना कुछ बीच का पार्ट ही खाएगा। तो हमने भी थोड़ा सा फिश की मुंडी खा के बाहर निकल गए, ठीक है। और ये ठीक है, उसके बाद हम बीच बीच में एंट्री कर सकते थे लेकिन नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो निकलो, बाहर निकलो, मत करो दोबारा ट्रेड। अब देखो इधर आया हल्की सी रिट्रेसमेंट, यहाँ से साइडवेज होके डाउन। उसके बाद कोई भी एक ऐसे रिट्रेसमेंट अच्छी खासी आई नहीं, क्योंकि जब कई बार देख लिया है, जब भी मार्केट बुलिश हो या फिर बीरिश हो अच्छी खासी, जैसे कि आज था ट्रेंड डाउन था, तो प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा ही नहीं, वो अपने पहले एफईजी से ही गिर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक मिल जाएगा। अब पूरी डिटेल में कर लेना बात। अब देखो इधर से ये एफईजी बनाया था छोटा सा, यहीं से था हल्की सी टैप करके डाउन। उसके बाद ये बनाया था एफईजी, एफईजी की टैप होने के बाद डाउन। ऑर्डर ब्लॉक की सोच रखोगे तो एंट्री मिस होगी, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी ये है आपकी, अगर इन फ्यूचर हमारी भी हुई, क्योंकि मार्केट को जैसे जैसे देखेंगे न्यू न्यू आइडिया आएंगे, न्यू न्यू स्ट्रेटेजी बनेंगी हमारी, जो रिस्पेक्टेड लेवल है वे रिस्पेक्ट होंगे हमारी आंखों के सामने, तो फ्यूचर में प्लान तो करेंगे ही, ठीक है। अब हम फ्यूचर में देखेंगे एक दो ट्रेड ऐसा लेंगे, एक दो में कामयाब भी होंगे, एक दो में फेल भी होंगे, धीरे धीरे पक जाएंगे। और इधर से देखो दोबारा एफईजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुई, छोटा सा एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, इधर से फिर डाउन, ठीक है। और कितना डाउन, बहुत ज्यादा। उम, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो ज्यादा बोल दिया, 15 मिनट की तीन कैंडल के अंदर आपको 20 पॉइंट से 25 पॉइंट मिल सकते थे। अब ये लगा लो अगर इस कैंडल में भी अंडर लेते, ये लो 3 कैंडल के अंदर 30 पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद प्राइस यहाँ अम, यहाँ थमा, प्राइस यहाँ आके, यहाँ थमने का जो प्राइस का वो था, तो वो थी एक वीकली टाइम फ्रेम पर। हम आगे देखो वीकली टाइम फ्रेम पर एक छोटे से गैप इम्बैलेंस। अब हम ये नहीं मान सकते कि ये गैप इम्बैलेंस ही रिस्पेक्टेड था, ऐसा नहीं है। और क्या पता है इस एफईजी तक आए, क्यों, ये भी तो है एफईजी। और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये यहीं से चला गया, ये यहीं से मतलब इस पूरी एफईजी के बिल्कुल लोएस्ट पार्ट तक आया, बीच में से क्यों नहीं चला गया। तो ऐसा हमने देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पर कि प्राइस को डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिल रही है, प्राइस के बीच में मिल रही है, प्राइस के फर्स्ट में ही मिल रही है, या प्राइस के जो एफईजी के फर्स्ट में ही मिल रहा है, या फिर प्राइस के एंड, इसमें एफईजी के एंड पर प्राइस ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है। तो हम यही मानेंगे, जब तक प्राइस ने एक अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट नहीं दी, तब तक हम वो रिस्पेक्टेड लेवल नहीं मान सकते, ठीक है। ये रूल के अंदर डालना पड़ेगा हमें अपने। अब देखो इस छोटे इन गैप इम्बैलेंस ने कर दिया काम अपना, ठीक है। और इसने रिस्पेक्टेड करा, तो इन फ्यूचर ये दिमाग में होगा, क्योंकि जब प्राइस डाउन आ रहा था तो यहाँ थमास हुई, तो यहाँ हम बाइंग के प्लान कर सकते थे। लेकिन अब डाउन ट्रेंड है तो डाउन के सेलिंग का ही प्लान करना पड़ेगा। अब 4 घंटे पर चले जाएं, 4 घंटे पर क्या था, 4 घंटे पर देखो इस कैंडल में, इस कैंडल में जब यहाँ टैप हुई तो इसने अपसाइड की तरफ मूव दिया। अब प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट करा और अप साइड की तरफ चल दिया। एक बार रिस्पेक्ट करने के बाद ट्रेंड कौन सा है, डाउन, रिस्पेक्ट करने के बाद डाउन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बता दूं एक बार। डे टाइम फ्रेम पर जब दोबारा चलेंगे और मैं सब कुछ काट दूं, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, उसको समझते हैं। अब देखो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक था ये ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर एफईजी। अब ये रिस्पेक्ट हो रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से रिएक्ट होने के बाद प्राइस ने कहाँ तक, कितने पॉइंट अप गया, लगभग 150 160 पॉइंट अप गया। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुए या नहीं, सवाल ये है, रिस्पेक्ट हुए। एक बार रिस्पेक्ट होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से प्राइस ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो हमें डे बाय डे प्राइस का रिएक्शन देखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। जो इतने लॉन्ग टर्म का विजन तो हमारा है नहीं कि एक हफ्ते का हम एनालिसिस कर लें, पहले तो एक दिन का एनालिसिस कर ले, वो लिए हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार रिएक्ट करने के बाद दोबारा क्या हुआ, प्राइस डाउन आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ दिया, गया कहाँ तक, वीकली तक, ठीक है।
वीकली तक गया प्राइस। उसके बाद वीकली ये बात समझ में आ रही है। अब वीकली के बाद वीकली पर चला गया, तो जैसे प्राइस ने एक बार अप ट्रेंड मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी टैप करने के बाद एक बार रिस्पेक्ट कर दिया, उसके बाद रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने फॉल करा, तो वही सोच हमारी यहाँ थी कि जो हमारी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का जो गैप इम्बैलेंस था वो डन हुआ है और थोड़ा सा प्राइस ने अप दिया है। तो आज के आज दिन में ये सोच रहा था कि यहाँ से प्राइस डाउन आए, क्योंकि एक बार रिस्पेक्ट हो गया है, जो भी लिक्विडिटी थी वो ले ली, अब दोबारा प्राइस और डाउन आएगा। ऐसे से हो सकता था, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन नहीं हुआ। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा उसका भी देख लेंगे। कल प्राइस आज जैसे प्राइस ने रिएक्ट करने की कोशिश करी, उसी हिसाब से हमने काम करा। कल जिस हिसाब से प्राइस रिएक्ट करेगा, कल हम उसी हिसाब से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमने दोबारा एंट्री प्लान करी थी शाम को 15 मिनट पे चलेंगे। 15 मिनट में 1 घंटे पर चले। 1 घंटे पर क्या था, ये देखो। 1 घंटे पर ऑर्डर ब्लॉक था, एक सेकेंड। ये ये थी एफ और नीचे था ये एफ लेकिन पहली एफ तो ये थी। देखो, पहली एफ ये थी पूरी, यहाँ तक मान लो, ये यहाँ तक मान लो एफ ये थी, और इधर से मान लो ये सेलिंग जोन था। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमने यहाँ से सेलिंग करने का प्लान करा। 1 घंटे पर हमें ये चीज मिल गई, लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेलिंग में या बाइंग में कहाँ से बैठना है, यहाँ से क्या करना है। यहाँ से हमने हमारा सेलिंग का व्यू है, तो हमें सेलिंग में किस तरीके से एंटर करना है वो बात कर ले हम। ठीक है, मैंने किस तरीके से करा आज के दिन। 15 मिनट पर चले गए, 15 मिनट पर रिफाइन करा। मैं ना 1 घंटे पर एक बार लगा के दिखा दूं कि जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी थी वो क्या थी। अ, ये ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये मान लेंगे हम कि प्राइस इसको रिएक्ट करे, लेकिन एफवीजी भी मान लेंगे। अब हम चलेंगे 15 मिनट पर। ऑर्डर ब्लॉक ये था, और अब हमने रिफाइन करा। रिफाइन क्या करा, 15 मिनट पे क्या मिला, एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। तो हमने रिफाइन करके निकाल ली चीजें। रिफाइन करते करते हमारा व्यू यहाँ तक पहुंचा कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अब आइए सेलिंग। तो हमने ये सोच लिया, अब अच्छी बात है, सोच लिया तो यहाँ से सेलिंग। अब हम चले गए 5 मिनट पर। 5 मिनट पर हमने एंट्री करी। ठीक है, वो देख लें एक बार। अब अब हमने एंट्री कर दी 5 मिनट पर। कौन सी कैंडल पर, ये जो रेड कैंडल है, ए, इस पर शायद इस पर कर दी कैंडल पे, इस कैंडल पर। क्योंकि जब ये अप जा रहा था उसके बाद डाउन आया, तो हमने एंट्री ले दी 25 के आसपास। 25 के आसपास तो हमने ये एंट्री ले दी, क्योंकि एक बार प्राइस ने अपसाइड के बाद उस टाइम सेलिंग दिखाई, तो हमने एंट्री ले दी और स्टॉप लॉस रख दिया। ये स्टॉप लॉस रख दिया ये। अब जैसे प्राइस ने थोड़ा सा नीचे आया, तो थोड़ा सा एसएल हमने यहाँ का रखा था, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया हल्का सा। क्योंकि 10 में से मेरे साथ आज के दिन हो गया ऐसा कि प्राइस ने बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस को लेके डाउन आ गया। कोई बात नहीं, मेरा एक ये स्टॉप लॉस कट गया। 0.03 के हिसाब से $10 पे चला गया, ये स्टॉप लॉस कट गया। अब उसके बाद मैंने री एंट्री ली। कौन सी कैंडल पर, इस कैंडल पर 26 पर, इस कैंडल पर मैंने एंट्री ली 26। हाँ, ये एग्जैक्ट एंट्री थी, और स्टॉप लॉस रखा ये, और लॉट साइज कर दिया 1 पॉइंट कम, 0.02 कर दिया, और स्टॉप लॉस रखा खुला। क्योंकि अ, ये देखो ये क्या है, ये एक ये जो वीक वाला पार्ट है ना, वीक वाला पार्ट में बिल्कुल सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हम अ, मानते क्या है ही, वीक वाले पार्ट से प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा, कभी देख लेना। बाइंग में देख लेना, सेलिंग में देख लेना। 4 घंटे की एफईजी, 4 घंटे की वीक देख लेना, 1 घंटे की वीक देख लेना। प्राइस का रिएक्शन वीक वाले पार्ट से होगा ही होगा। ठीक है, तो दोबारा हमने इस तरीके से एंट्री ले ली। कितने पॉइंट मिले, 18 19 20, 20 पॉइंट मिल गए। लेकिन हम तो एग्जिट हुए ही नहीं। अब देखो हमारा जो ह्यूमन नेचर है, जो हमारा ह्यूमन माइंडसेट है, उसको एक बार समझ ले। एक सेकंड रुकना, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, जो हमारा ह्यूमन नेचर था वो इतना भयंकर है। अब जो अगर मैं इसी ट्रेड को 0.05 से करता, तो मेरा $100 का प्रॉफिट होता। माँ कसम, मैं 15 पॉइंट लेकर निकल जाता, क्योंकि मेरा अकाउंट पास हो जाता 15 पॉइंट के अंदर। लेकिन अकाउंट पास नहीं हुआ, क्यों? मैंने करा 0.02 के हिसाब से। ठीक है, मैंने कितने पॉइंट मतलब कैप्चर करे, 20 पॉइंट। प्रॉफिट कितने का हुआ, $40 का। $40 का प्रॉफिट मेरे खपा ही नहीं, मेरे अंदर समाया ही नहीं।
मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि सुबह मैंने 0.05 के हिसाब से एक लंबा टारगेट मिल गया 20 बाइस पॉइंट का। 20 बाइस पॉइंट का दोबारा फिर मिल गया, लेकिन कितने से, 0.02 से। अब यहाँ क्या अप्रोच थी? अब यही अप्रोच थी कि पूरा दिन 127 पॉइंट फॉल कर दिया, तो 30-40 पॉइंट करने में क्या बुराई है, 30-40 पॉइंट और कर देगा। लेकिन ऐसा करा ही नहीं। अब मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोस्ट टू कोस्ट इस बार निकल गए। अगली बार, अब हमारा सुबह एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब हमने कम लॉट साइज से एक ट्रेलिंग करने की कोशिश करी। ट्रेलिंग करने में भी हमने अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया, प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट टाइम करना, एक बड़ा प्रॉफिट करके एक और ट्रेड का रिस्क ले लो छोटा सा। ऐसा लग गया, कोई बात नहीं। अगर टारगेट मिला वो भी अच्छी बात है, कुछ ना कुछ एनालिसिस बैटरी होगी। इससे अच्छा तो एक ट्रेड लेना ही है खाली बैठने से। अब स्क्रीन मेरे सामने है और मैं फोन चला रहा हूँ। अब मेरे दिमाग दो तरफ हो गया, एक फोन की तरफ, एक मार्केट की तरफ। अब मार्केट की तरफ इतना फोकस है ही नहीं, 0% फोकस है मेरा मार्केट में, क्योंकि बाइंग आओ या सेलिंग आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कम लोड के साइज कम लोड साइज से एंट्री ली, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा, एक एक कैंडल पर फोकस रहेगा। और ये फोकस, अब देखो, 0.05 से मैंने एंट्री ले ली, अब मैंने शाम को लिए 0.02 के हिसाब से। शाम को मैंने एंट्री ले ली, दो एंट्री ले ली। अब मैंने सीखा कितना? भले ही मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, लेकिन सीखा कितना? एक एंट्री ही सिखा देगी सब कुछ, कि मिस्टेक क्या थी। एंट्री ही सिखाएगी मिस्टेक क्या थी तेरी। आज पता लग गया। आज क्या, पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ ना, आंखों के सामने 30 पॉइंट का मुंह आ जाए, 20 का आ जाए, कितने का ही आ जाए, 40 का आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर एंट्री ले दी, 10 का भी मिलेगा ना, तो बड़ी खुशी होगी। 10 पॉइंट भी मिल गया, बड़ी खुशी होगी, मेरी डायरेक्शन में आएगा, मेरी एनालिसिस बेटर थी, मेरी एनालिसिस अच्छी होगी। ठीक है, मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ गई। अब मेरी डायरेक्शन में आ गई, मेरे को खुशी हुई। ठीक है, अब कोस्ट टू कोस्ट कर गया, इस बात का कोई दुख नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, अगले ट्रेड ले लेंगे, कल को ले लेंगे। लेकिन सीखा आज, सीखा कि हाँ, पॉइंट ये मत सोचो दिमाग में कि हर हर बार अच्छे पॉइंट मिलेंगे, 50 ही लेने हैं। कम लोड साइज से भी 20 पॉइंट, हो सके तो 20 पॉइंट लेकर निकल जाओ, नहीं तो अपना कोस्ट टू कोस्ट लेके निकलो। ठीक है, तो जो भी हुआ आज, यही एनालिसिस थी, ये एंट्री थी हमारी। ठीक है, इसके बाद भी मैं सोच रहा था कि इधर से सेल ना जाए, लेकिन ये देखो, अब प्राइस का जो बिहेवियर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इधर से सेल आने के बाद एफ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, और इसी एफ ऑर्डर ब्लॉक से ये टैप हो गया। अब एंट्री बन सकती थी यहाँ कुछ इस तरीके से, 4.5 से, 4-5 पॉइंट से। लेकिन ये रिस्की भी था। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से लगा लो, 4.5 का कितने पॉइंट, 20-21 पॉइंट। ठीक है, अब ये देखो, है, काम कर रही है चीजें, लेकिन फोकस से बैठना पड़ेगा, एक एक चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, कैंडल बिहेवियर देखना पड़ेगा, टाइम फ्रेम चेंज करके फ्रैक्टल निकालने पड़ेंगे कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसी रिएक्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब एक जो मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मैं दिन में ना, अगर मान के चलो आने वाले टाइम में खुला कैपिटल हो गया, खुला कैपिटल मीन्स एक दो अकाउंट पास कर दिए, उससे दो तीन पे आउट ले लिए अच्छे खासे, तो मैं दिन में 5 ट्रेड भी करूंगा ना, तो मैं एसएल को लिमिट रखूंगा, एसएल को लिमिट लगा के रखूंगा। भाई मैं दिन के 5 ट्रेड में इतना एसएल लूंगा। अगर 5 ट्रेड में से मेरी 3 ट्रेड भी ठीक होगी तो बहुत बढ़िया है, दो भी ट्रेड ठीक होगी ना बहुत बढ़िया, एक भी ट्रेड ठीक होगी ना, उन 4 ट्रेड का लॉस कवर एक ही ट्रेड में। लेकिन मैंने अपना माइंड को मनाना पड़ेगा 5 ट्रेड के लिए। अब उसका देख साइकोलॉजी बताऊंगा मैं आपको, मेरी साइकोलॉजी मतलब किस तरीके से सोचना पड़ेगा हमें। अब देखो, इस पॉइंट पर जब हमने सेलिंग करी, तो 20 पॉइंट मिले या नहीं मिले? बिल्कुल मिले। अगर 20 पॉइंट ना लेने की बजाय मेरे को ये नीचे आता थोड़ा सा, मान के मैं अपने पूरे एसएमसी पर पूरा जोर लगा दूंगा उन 5 ट्रेड के अंदर। अगर बनेगी तो 5 ट्रेड, मैं ये नहीं बोल रहा भाई लेनी ही लेनी है 5 ट्रेड, अगर बनेगी तो दिन में एक बनो, दो बनो, तीन बनो, चार बनो, एसएमसी के बेस पर दिन में 5-6 ट्रेड पक्की है। और करते कितने हैं, एक या दो बहुत है फिलहाल के लिए। मैं 5 ट्रेड की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी में बताऊंगा किस तरीके से काम किया जा सकता है, रिस्क फ्री होके थोड़ा। हाँ, इधर से पता था सेलिंग आएगी, लेवल निकाल लिए थे, आई भी, लेकिन कहाँ तक,
ये भी ध्यान में रखना है। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से प्राइस रिएक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर हमारा निकलने का टाइम आ गया था और निकलना भी चाहिए था। 15 से 20 पॉइंट कैप्चर करें और मार्केट से निकले बाहर। उसके बाद इस जो मूव है ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइस और भी नीचे आ सकता था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ये तो प्राइस है, देखो ऐसे ऊपर नीचे चलेगा ही, जब इसको जो करना है वो करेगा। मान के चलो यहाँ मैं सेलिंग का एक मूव कैप्चर कर लेता, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं, इसके बाद मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता। अब दोबारा से ये दोबारा इस सेलिंग जोन में आया, ठीक है। इस सेलिंग जोन में दोबारा क्या हुआ, प्राइस ने नीचे आया। कितना पॉइंट आया देखोगे ना तो 20 पॉइंट तो दे दिए यार, इसमें भी 17-18 पॉइंट, 17-18 पॉइंट दे दिए। अगर मैं यहीं टॉप पर एंट्री कर लेता कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एंट्री कर लेता, अपना जो भी स्टॉप लॉस था 2-3 पॉइंट का वो कर लेता। और कहाँ तक मैं अपना इस ट्रेड को होल्ड करता, ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक तक आया, वहां तक प्राइस आया, यहाँ निकलो। ये थोड़ा सा मतलब अग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ये तो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब रिजल्ट क्या निकलेगा, तब जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट जो भी मिलेगा, तब जाके पता चलेगा हम ठीक भी कर रहे हैं नहीं। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मल्टीपल ट्रेड हो जाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ तक एंट्री मिला। अब आप बोलोगे अगर यहीं से स्टॉप लॉस कर जाता, एक दो स्टॉप लॉस कर गया कोई बात नहीं। अगर यहाँ से आ गया, अगर मैं यहाँ से एंट्री भी ना ले, एंट्री लेने के बाद अगर ये मेरे 15 पॉइंट तक नहीं जाता, तो मैं यहाँ एसएल जो है कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा। और दोबारा क्या करूंगा, कोस्ट टू कोस्ट करने से के पहले यहाँ पर क्या है, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। ये प्राइस का रिएक्शन क्या दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है। जब मैं प्राइस लाइव बैठूंगा, सारे टाइम फ्रेम देखूंगा, तो मेरे को दिखेगी बाइंग है, तो मैं यहीं से एंट्री दोबारा बढ़ाऊंगा, किसकी, बाई साइड की। अब देखो कितने पॉइंट दे रही है एसएल, 4-5 पॉइंट का, ये देखो दे रहा है ना 30 पॉइंट। ये ऐसा कब करना है, ऐसा कब करना है, साइडवेज मार्केट में तो बिल्कुल ना करो, ठीक है। जब जब मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट आ रहे हो, जैसे कि आजकल मूवमेंट आ रहे हैं तो बन भी रहे हैं ट्रेड, तो कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब काम कर सकते हैं, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये मान के चलो मेरे इधर निकल गया, 8-9 पॉइंट निकल गया, मेरे डायरेक्शन से निकल गया, तो मैं अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा। अब अगर प्राइस रिवर्सल आ भी गया मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये है अपनी स्ट्रेटजी, और ये आज का एनालिसिस था, ठीक है। और ये नैरेटिव लगा लो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो थैंक यू।